मैं सबसे पहले हम पवारों के अस्मिता के प्रति राजा भोज के चरणों में नमन करता हूँ। तत्पश्चात उनकी आराध्य देवी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। हम सबको आसरा देने वाली जगत जननी माँ धरती माँ को भी इस मंच के माध्यम से नमन करता हूँ और हम सबको शक्ति प्रदान करने वाले, हम सबकी रक्षा करने वाले पवन पुत्र हनुमान जी को भी इस मंच के माध्यम से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं इस संसार में सबसे अधिक किसी को मानता हूँ तो माता शक्ति को मैं इस मंच के माध्यम से अपने दोनों हाथों को नतमस्तक कर माता शक्ति को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज इस ग्राम कोसमी में एक पवार क्षत्रिय समिति का गठन हुआ। इस समिति को बनाने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की गई। उसी का परिणाम है कि एक घर में 7 लोग भी एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते, पर आज 300 से 400 लोग एक मंच के माध्यम से इस ग्राम में उपस्थित हैं। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत विश्वास की बात है, बहुत सम्मान की बात है। इसके पहले आप सबने कई बार शरद महोत्सव बनाया होगा। क्या आपने ऐसा सामूहिक शरद महोत्सव कभी बनाया था? नहीं बनाया था, लेकिन ये बनाने का मौका हमें मिला तो इस समाज के माध्यम से, इस समिति के माध्यम से। एक घर में भी अगर 5 बर्तन होते हैं, उनमें आपसी टकराव होती है, आवाज होती है। आज हम तो 500 बर्तन हैं, आवाज जरूर होंगी, उस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने बनाया, इसका गौरव हमें प्रदान हुआ। अगर हमसे कोई भी गलती हुई होगी, हम आप सबसे क्षमा मांगते हैं। एक बड़े हर्ष का विषय है, साथ में एक शोकाकुल माहौल भी है। हमारे ग्राम में शिक्षक रहे, कई प्राइवेट संस्थाओं को संचालित किया, ऐसे स्वर्गीय चैतराम जी रंगडाले, जिनका स्वर्गीय चैतराम जी गौतम, माफी चाहूंगा, जिनका आकस्मिक निधन हुआ। मैं गभा गुनाबाई गौतम को सांत्वना प्रदान करने के लिए, पवार समाज की तरफ से हिम्मत प्रदान करने के लिए आप सब करूंगा कि 2 मिनट का मौन धारण कर स्वर्गीय चैतराम गौतम जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। खड़े हो जाओ। सभा सावधान, खड़े हो जाओ। मौन आरंभ करें। ओम शांति शांति शांति। हम उनकी क्षति को पूरा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने विश्वास के साथ, अपने हिम्मत के साथ उस परिवार के लिए दुआ करेंगे कि वे अपना आगे का जीवन बहुत ही उत्साह, उमंग और एक नई जोश के साथ प्रारंभ करें। मित्रों, हम सबका जन्म किसी न किसी समाज में होता है, हमें उसका गौरव पता होना अति आवश्यक है। हमें जिस प्रकार हमें अपने नाम को बताने में शर्म नहीं आती, हमें अपने सरनेम को बताने में लज्जा नहीं आती, उस प्रकार हमें अपनी जात बताने में लज्जा नहीं आना चाहिए। समाज का गठन ये नहीं होता कि आप मात्र अपने समाज को लेकर चले, आप सिर्फ अपने समाज की बात करें, आप अपनी प्रतिष्ठा की बात करें। समाज का मतलब ये होता है कि आप अपने समाज के माध्यम से किस प्रकार देश हित में, जनहित में, राष्ट्र हित में कार्य कर सकते हैं। अगर हमने अपने समिति का निर्माण किया है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है कि हम अपने समाज के माध्यम से राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर कैसे पहुंचाएंगे, इसलिए समाज का निर्माण हुआ है। हमें अन्य समाज से प्रतिस्पर्धा करने के लिए इस समिति का गठन नहीं किया है। हमारे गठन करने का एक ही कारण है कि हम कैसे अपने समाज के माध्यम से राष्ट्र को विकसित कर सकते हैं, उसको विकास की एक नई राह पे पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, अभी बहुत से लोग बोल रहे थे कि इनको समाज की परिभाषा नहीं मालूम, इन्हें समाज के बारे में काम करते नहीं आता। हम जानना भी नहीं चाहते, हम जानना भी नहीं चाहते। हमें समाज को नहीं चलाना, हम कोई समाज के रसूखदार लोग नहीं हैं, हम एक छोटे से अपने से व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग का एक दूसरे से संवाद हो, वार्तालाप हो, मेल मिलाप हो। यही हमारी नजरों में वास्तविक समाज है। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? हम चाहते हैं कि हमारी माँ बहन बेटियां घर में सुरक्षित हो, हमारा समान आधार पे विवाह हो, जाति में विवाह हो। हर बार ऐसा होता है कि जब भी कोई समिति का गठन होता है, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता है, स्पेशल महिलाओं को इंट्रोमेट कर दिया जाता है। एक महिला ही एक ऐसी गृहिणी स्त्री होती है
जो किसी का भी जीवन बनाया बिगाड़ सकती है। बच्चे के पैदा होने से मृत्यु तक कोई अगर साथ निभाती है, एक स्त्री, स्त्री के रूप अनेक, माँ, बहन, बेटी, प्रेमिका, पत्नी, हर रूप में वो साथ रहती है, लेकिन रहती स्त्री ही है। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी की बनती है तो वो स्त्री की बनती है कि वे पुरुष का कैसे विकास करती है। वो चाहे तो उसे गली का गुंडा बना दे या महात्मा बना दे, ये उन पर निर्भर करता है और ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस स्त्री को किस रूप में देखते हैं। मैं बहुत छोटा था, मेरे दादाजी मुझे बहुत सी बातें सिखाया करते थे। बेटा बोले कभी भी किसी महिला का चेहरा मत देखना। मैंने कहा क्यों बाबूजी? बोले चेहरा मत देखना बेटा, चेहरे में सौंदर्यता होती है या असौंदर्यता होती है। सौंदर्यता होगी तो तू आकर्षित हो जाएगा और असौंदर्यता होगी तो पराकर्षित हो जाएगा, चिढ़ने बैठ जाएगा। उसके पैरों को देखना, उसके पैरों को देखना। मैं आज वास्तविकता में बताता हूँ, मुझे अगर 100 महिलाओं के पैर याद है, 10 महिलाओं के चेहरे भी याद नहीं है। उन्होंने कहा था हर रूप में वो पूजनीय है, चाहे तू प्रेमिका के रूप में पूछ, माता के रूप में पूछ, बहन के रूप में पूछ, लेकिन वो पूजनीय है। और पूजनीय वस्तु का निरादर इंसान कभी नहीं करता, चाहे वो माँ दुर्गा हो, चाहे माँ काली हो, उसका सम्मान हमेशा होता है। हमारे साथ अनेकों विडंबना आती है, हमेशा महिलाओं को इंट्रोवर्ट किया जाता है। आप बोलेंगे आपने भी महिलाओं पे सौंप दिया पूरा, पुरुष क्या करेगा? महिलाएं बच्चों को सुधारे, महिलाएं बच्चों को पढ़ाए, घर भी चलाए, नौकरी करे, सब करे। तो एक बात बता दूं महिलाओं के बारे में, हर किसी का घर है, सबने घर बनाया है। आपके घर में लोहा भी है और सोना भी है। लोहा जानते, लोहा सब लोग है, लोहा सबके घर में। लोहा कहाँ रहता है आपके घर में? कहाँ रहता है? छत पे या घर के आंगन में। और सोना जो होता है वो कहाँ रहता है? घर की सबसे सुरक्षित जगह में, सबसे सुरक्षित जगह के भी सबसे सुरक्षित स्थान में, सबसे सुरक्षित स्थान के भी सबसे गोपनीय स्थान में कितने अंदर रखा जाता है? रखा जाता है। वैसे ही हमेशा बोला जाता है बेटी यहाँ वहां नहीं जाना, रात को लेट नहीं आना, इस उसके साथ में नहीं घूमना। मतलब महिलाओं को सिर्फ इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो हमारे घर का सोना होती है। अगर सोना चोरी हो गया तो जीवन ही लुट गया। और पुरुषों को कभी कुछ नहीं बोला जाता, घूमता है तो घूम, जैसा लगता है वैसा कर। हम लोहा है, रोड पे तो भी 100 के और घर के अंदर गए तब भी 100 के। कीमत बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन सोने की कीमत तब तक जब तक वो गोपनीय है, सुरक्षित है। इसलिए हम माता बहनों को ज्यादा सम्मान देते हैं, ज्यादा दाब दबाव से रखते हैं। कई बार हमारे साथ कुछ घटनाएं हो जाती है, कभी किसी के ऊपर कुछ प्रतिघात हो जाते हैं, आघात हो जाते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा विडंबित हो जाती है। हम बोलते हैं अरे मेरे साथ तो ऐसा हो गया, अब मैं क्या समाज की बात करूंगा, क्या मैं जनहित की बात करूंगा? होता है। अरे यार बोले मेरे को लड़के ने ऐसा कर दिया, अब मैं क्या समाज के कार्यक्रम में जाऊंगा, अब मैं तो समाज के लायक रहा नहीं, मेरे साथ कुछ घटना घट गई। मोस्टली होता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा। हमारे अंदर से समाज के प्रति जो भावना होती है वो टूट जाती है। हम लोग समाज से दूर हटने बैठ जाते हैं, 5 लोगों के बीच में बैठना पसंद नहीं करते। होता है ऐसा? होता है या नहीं? आपको उस विषय पर भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटे से उदाहरण के साथ में अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। मैं अभी कुछ देर पूर्व मैं ये 500 रुपए का नोट ले आया। अगर मैं इस नोट के माध्यम से सामान लेने जाता हूं, कितने का सामान आएगा? 500 का नोट है, कितने का सामान आएगा बताइए? 500 का आएगा, क्योंकि नोट 500 का है, पक्का 500 का आएगा। ऐसा तो नहीं कि 500 दूंगा 490 का सामान देगा, नहीं होगा ना, 500 का ही देगा। अगर मैंने नोट ऐसा ना देकर इस प्रकार से मोड़ के दे दिया, तब कितने का सामान देगा? 500 का ही देगा। मोड़ दिया तब भी मतलब 500 का है। मैंने उसको यूं मोड़ दिया, अब कितने का सामान देगा दुकानदार मुझको? 500 का ही देगा। इतना मोड़ने के बाद भी ये नोट मेरे जेब में काफी दिन तक के रह गया, कुछ ज्यादा ही चुगड़ गया। अब कितने का सामान आएगा? अभी भी 500 का। अरे यार नोट कुछ ज्यादा ही खराब हो गया, अब कितने का आएगा?
जब मित्रों इस नोट के कागज के टुकड़े के होने के बाद भी, चुड़मुड़ जाने के बाद भी इसकी वैल्यू कम नहीं होती, तो आपकी वैल्यू कैसे कम हो सकती है? आप तो जीते जागते व्यक्ति है, आप तो सामाजिक व्यक्ति है। याद रखिए मित्रों, किसी प्रकार की भी बाधा आती है, किसी प्रकार का दाग भी दामन में लगता है, आपको चिंता करने की विषय नहीं है, क्योंकि जब एक कागज की कीमत कम नहीं हो सकती, हम तो जीते जागते व्यक्ति है, हमारी वैल्यू कैसे कम हो सकती है? तो अपने ऊपर आए हुए आघात से, प्रतिघात से या किसी दाग से डरने की आवश्यकता नहीं है। उस दाग को बाजू करिए और अच्छी ताकत से में आगे बढ़िए, समाज का विकास कीजिए। समाज के विकास के साथ में आप राष्ट्र का विकास कैसे कर सकते हैं, इस बात को प्राथमिकता दे। मातृ शक्ति को माने, माता को माने, माता देवी को माने, नारियों का सम्मान करे, शिक्षा के ध्यान केंद्रित करे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय राजा भोज, जय भारत।